नमस्कार। क्या भगवान को पाने के लिए कठिन साधना और गहरे ज्ञान की आवश्यकता है, या फिर सच्चे दिल से की गई भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है? श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग हमें इसी प्रश्न का उत्तर देता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चा भक्त कौन होता है और किस प्रकार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं बल्कि सरल और हृदय से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस मधुर और गहरे ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इनमें से योग में अधिक सिद्ध कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने मन को मुझ में स्थिर करके दृढ़ श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। लेकिन जो लोग निर्गुण, अविनाशी, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य, अचल और सनातन ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी इंद्रियों को वश में करके समभाव में स्थित रहकर और सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। परंतु जिनका मन अव्यक्त, निर्गुण में लगा होता है, उनके लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन और कष्टपूर्ण होता है, क्योंकि देहधारी जीवों के लिए निराकार की उपासना कठिन है। लेकिन जो लोग अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं, मुझे ही परम लक्ष्य मानकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, हे अर्जुन, मैं उन्हें जल्दी ही जन्म मृत्यु के सागर से पार करा देता हूँ, क्योंकि उनका मन मुझ में स्थित होता है। इसलिए तुम अपना मन मुझ में लगाओ और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभ्यास के द्वारा मेरा स्मरण करो और मन को बार बार संसार से हटाकर मुझ में लगाओ। यदि अभ्यास भी संभव ना हो तो मेरे लिए कर्म करो। इस प्रकार मेरी भक्ति करते हुए तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। और यदि यह भी कठिन लगे तो अपने कर्मों के फल का त्याग करो और आत्मा में स्थित रहो। अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है, क्योंकि त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। भगवान के प्रिय भक्तों के गुण। जो भक्त सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मित्रवत और दयालु होते हैं, जो अहंकार और आसक्ति से मुक्त होते हैं, जो सुख दुख में समान और क्षमाशील होते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो सदैव संतुष्ट, आत्मसंयमी, दृढ़ निश्चयी और मन बुद्धि से मुझे समर्पित होते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। जो ना किसी को कष्ट देते हैं और ना स्वयं कष्ट पाते हैं, जो भय, क्रोध और चिंता से मुक्त होते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। जो बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, कुशल, निश्चिंत और स्वार्थ रहित होते हैं, वे मुझे प्रिय हैं। जो ना सुख में अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और ना दुख में निराश, जो ना हानि पर शोक करते हैं और ना लाभ की इच्छा रखते हैं, जो शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो मित्र और शत्रु में समान रहते हैं, मान अपमान, ठंड गर्मी, सुख दुख में समभाव रखते हैं, जो आसक्ति से मुक्त रहते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। जो निंदा और स्तुति को समान मानते हैं, जो मौन और चिंतनशील रहते हैं, जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं और जिनकी बुद्धि मुझ में स्थिर रहती है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। जो लोग इस ज्ञान रूपी अमृत का आदर करते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का सार। इस अध्याय में हमें ये समझ आता है कि भगवान को पाने के लिए किसी जटिल मार्ग की आवश्यकता नहीं है। बस एक सच्चा दिल, अटूट विश्वास और निष्काम प्रेम ही पर्याप्त है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के भगवान से प्रेम करते हैं,
तो वही भक्ति हमें भीतर से बदल देती है। अगर इस वीडियो के ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञान यात्रा से जुड़ें। साधुवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।